हमारी माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भैया विधायक कैसा हो, देवेंद्र भैया कैसा हो, विधायक कैसा हो, देवेंद्र भैया कैसा हो। धन्यवाद साथियों। आदरणीय बनी बबलू भाई। से पहले भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब व मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज हमारे साथ मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल, माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी, संयोजक लखनऊ मंडल, माननीय रामनाथ रावत जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल, माननीय कुलदीप रावत जी, सेक्टर प्रभारी लखनऊ, माननीय मनीष यादव जी, सेक्टर प्रभारी लखनऊ, पर माताएं बहनें भाई बंधु जो भी बैठे हैं सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी हमारे जितने पदाधिकारी, बड़े सीनियर प्रमुख अतिथि जी और हमारे मंडल सहयोगी सभी ने आपको सारी बातों से अवगत कराया। अब मैं आपसे सिर्फ वोट की अपील करना चाहता हूं कि आगामी 23 फरवरी को हाथी के खाने वाला सामने का जो बटन दबाकर आप हमें यहाँ पर विजयी बनाने का काम करिए और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। साथियों, वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आप लोग उसका कार्यकाल देख रहे हैं, शासनकाल देख रहे हैं कि किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, हमारा हर तबका, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति परेशान है। किसान को देखिए, वो दिन में मजदूरी करने जाते हैं और रात में अपने खेतों को ताकते अपना जीवन यापन करने के लिए लगातार 24 घंटा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बेरोजगार साथी, जो युवा साथी हैं, वो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, कभी कहीं कभी कहीं। तो अभी आदरणीय बहन जी ने भी कल घोषणा की है कि हमारे नौजवान साथियों को काम के लिए कहीं बाहर नहीं, किसी अदर प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, मैं भी पूरी जिम्मेदारी साथ कहता हूं कि अगर हमारी बसपा सरकार बनती है तो किसी भी नौजवान साथी को हमारे बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और आपसे साथियों ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वर्तमान में सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, उसको आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल बंद है, बाकी सारी चीजें चालू है, ठेके चालू हो जाते हैं लेकिन स्कूल बंद है। जब आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, ना ही रोजगार के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं। जब शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ पाएंगे। तो साथियों, शिक्षा वो शेरडी का दूध है, जो ही पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सरकार को बदलिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। आने वाले भविष्य में, चूंकि आपका भविष्य अंधेरे में है, आप बहुत ही उस दौर से गुजर रहे हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल से भी ज्यादा बुरा दौर गुजर रहा है। और हमारे पूर्वज जो थे बहुत ही समझदार थे, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए एकजुट हो गए। लेकिन आज हमारे इतना हाईटेक दौर है, सारे युवा साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर कुछ देख रहे हैं, चाहे जहां की खबरें हों, एक दिन में ही हमें लगता है कि 2-4 घंटे के अंदर सारी जो खबरें होती हैं सब तक पहुंच जाती हैं। तो हर जगह आपने लखीमपुर खीरी का कांड देखा, वहां पर किसानों पर कैसे गाड़ियां चढ़ाई गई। आपने गोरखपुर कांड देखा, मनीष गुप्ता को गोली मार दिया गया। विवेक तिवारी को आपने देखा, लखनऊ में गोली मार दी गई। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे, एक मुन्ना पासी जी थे, उनके ट्रैक्टर, उनका घर तोड़ दिया गया, बेवजह घर तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर शासन का, जो शासन में लोग बैठे हुए हैं, वो तानाशाही उतरे हुए हैं। और हम लोग, हम आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी बड़े रजवाड़े खानदान से नहीं आते, गरीब खानदान से आते हैं। हम लोग लड़ने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन संविधान में, संविधान की ताकत से हमें एक वोट देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है, उस वोट की ताकत से 23 फरवरी को उस वोट की ताकत को दिखाना होगा और सत्ता में बैठे हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। साथियों, इसी अपील के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगा और आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि आगामी 23 फरवरी को हाथी के खाने वाला बटन दबाकर हमें विजयी बनाने का काम करें और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जय भीम, जय हिंद। पार्टी है, ये पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज कहती कि हम ये देंगे वो देंगे। लेकिन साथियों, आपने देखा है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हमारी आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मांझी ने कभी भी किसी भी चुनाव में आपके सामने कोई भी वादा नहीं किया है, आपके सामने कोई घोषणा पत्र जारी करने का काम नहीं किया है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, जब आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 1995 को। और जब बहन जी उत्तर प्रदेश की
मुख्यमंत्री बनी थी तो आपसे कोई वादा नहीं किया था, आपके सामने कोई घोषणा नहीं किया था, लेकिन जब आदरणीय बहन कुमारी मांझी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडे मवाली माफिया हमारी आपकी जमीन पे कब्जा करते थे, हमारी आपकी बहू बेटी को छेड़ने का काम करते थे, ऐसे गुंडे मवाली को 1,47,000 गुंडों को जेल की सलाखों के अंदर भेजने का काम आदरणीय बहन ने करने का काम किया है। आप यहाँ गांव के लोग बैठे हो, आप जानते हो जब आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो आदरणीय बहन जी ने जो भूमिहीन लोग हुआ करते थे गांव में, तो गांव के अंदर जिनके पास जमीन नहीं थी तो 3-3 बीघे का पट्टा देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मांझी ने करने का काम किया। आप जानते हो कि जब आदरणीय बहन कुमारी मांझी को उत्तर प्रदेश के अंदर मौका मिला चौथी बार, और जब आदरणीय बहन जी ने सरकार बनाई बहुमत की, तो आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आपके सामने तमाम मिसाल पेश करने का काम किया। आप देखते होंगे कि जो गांव के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास 10 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा जमीन में या 10 बीघा जमीन में क्या होता है, कितनी खेती हो जाएगी, साल भर खा नहीं पाते आप लोग हैं। जब साल भर खा नहीं पाते हैं तो आप लोग लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बाहर जब जाकर के मजदूरी करने का काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप जगह जगह मजदूरी करने जाते गांव के लोग, तो कहीं रेल की पटरी के किनारे, कहीं नाले के किनारे आप झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहने का काम करते हो। आदरणीय बहन जी ने इस बात को महसूस किया, और जब महसूस किया तो आदरणीय बहन कुमारी मांझी ने, आप देखते हो जब लखनऊ जाइए, गाजियाबाद जाइए, कानपुर जाइए, सीतापुर जाइए, उन्नाव जाइए, आप जहां जाते होगे तो देखते हो 4 मंजिल का मकान बना करके 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम बना करके मानो श्री काशीराम योजना के तहत निःशुल्क देने का काम आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया है। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्नाव के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, उनके पिता को मार दिया गया। और हुआ क्या कि जो गुनाहगार था भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाते रहे, लेकिन आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से जो हमारी सीमा कुशवाहा जी हैं, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने उसका मुकदमा लड़ने का काम किया है। आज जितने दोषी विधायक हैं वो जेल की सलाखों के अंदर साथियों कैद हैं। आपको सोचना पड़ेगा, एक तरफ आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी हैं और एक तरफ सपा भाजपा के लोग हैं जो हमेशा गुनाह करने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, हमारे हक को छीनने का काम करते हैं, और एक तरफ आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी हैं जो हमारी सुरक्षा करने का काम करती है, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का काम करती है, हमारे आपके हित में एक नहीं बल्कि 26 योजना बना करके हमें आपको लाभ देने का काम करती है। भाजपा कहती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना बेटी पढ़ पाई ना बेटी बच पाई है।